नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। शाक्य मुनि बुद्ध मानव समाज में व्याप्त पाखंड अंधविश्वास का खंडन करते रहते थे। वे सदैव जन्माश्रित बड़े व्यवस्था कर्मकांड जो पाखंडी और अंधविश्वासी होता था उसका वही विरोध करते थे। ब्राह्मण या पुरोहित लोग आम लोगों को आत्मा परमात्मा, देवी देवता, स्वर्ग नरक, भूत पिशाच जैसे कल्पित मिथकों के द्वारा इनका डर या भय दिखाकर उनसे मनचाहा खाना पीना, कपड़ा, सोना चांदी, गाय भैंस आदि प्राप्त करते थे। शाक्य मुनि बुद्ध के विरोध से उनका धंधा मंदा चलने लगा, जिसके कारण ब्राह्मण सम्यक संबुद्ध का विरोध करने लगा। उनके विरुद्ध अनेक षड्यंत्र रचने लगे, जिससे सम्यक संबुद्ध की बदनामी हो। सम्यक संबुद्ध को अपना अपमानित व बदनाम करने की नीयत से एक बहुत ही घृणित षड्यंत्र रचा गया, जिसका वर्णन इस कथा में है। जय पूरे बास तथागत करही, आन धर्म गुर पावन धरही, बरबस दाय भरे कछुआमही, ते तह रचहु मान ना पावही। जिस नगर में तथागत बुद्ध का वास होता था, उस नगर में कोई अन्य धर्म गुरु पांव भी नहीं रखता था। कुछ लोग दम में, दर्प और घमंड में बलपूर्वक आकर विहार करने लगते थे, तो वे जहाँ भी जाते थे वहाँ उनको सम्मान नहीं मिलता था। जहाँ उपदेश करहि मुनि धीरा, तहाँ पर जाय जुरे जन वीरा, आने प्रचारक भावन देही, सुनी सभा रुचि लोग न लेही। जहाँ पर तथागत बुद्ध धर्मोपदेश देते थे वहाँ लोगों की भीड़ जुट जाती थी, लेकिन जहाँ पर अनधर्मों के प्रचारक भाषण देते थे, प्रवचन देते थे, वहाँ प्रायः सभा सुनी ही रहती थी।
लोग उन्हें सुनने में विशेष रुचि नहीं लेते थे। तथागत बुद्ध के विरोधियों ने भैर भाव रखकर उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे, जिससे तथागत बुद्ध का अपकर्ष हो, अपमान हो। चिंचा नाम विकारिन एका, रूप विमोहक हीन विवेका, रति पर पंच पठायहि ताहि, सोचुन चाल चले चित चाहि। श्रावस्ती नगर में चिंचा नाम का एक भिखारी रहती थी। उसका रूप रंग विशेष आकर्षक था, लेकिन वह विवेकहीन थी। विरोधी ने परपंच रचकर उसे पटा लिया। विरोधियों ने उसके द्वारा मनचाही चाल चुनकर चल दिया। वह युवती प्रतिदिन शाम को हाथ में माला लिए सच समझकर जेतवन की ओर जाती थी। जब तथागत बुद्ध का प्रवचन सुनकर नगर के अन्य स्त्री पुरुष अपने अपने घरों को लौटते थे, तब उसे जेतवन की ओर जाते देखकर आश्चर्य करते थे तथा उससे कहते थे कि अरे चिंचा, अब तो तथागत बुद्ध का उपदेश समाप्त हो गया है, धर्म सभा समाप्त हो गई है, अब अकेले तू कहाँ जा रही है? हमारे साथ नगर को क्यों नहीं लौट सकती? तब वह कहती, मैं तथागत बुद्ध के पास जा रही हूँ, कल सवेरे रास्ते में मिलूंगी। सुनि सब लोगन हो ये अचंभा, यही विधि नाटक भयो अरभंगा। लोग दर सहित जाए सवेरे, सो तब लौटहि वाह बिखेरे। चिंचा की बात को सुनकर लोगों को आश्चर्य होता था। इस प्रकार वह नाटक प्रारंभ हुआ। फिर सवेरे जब नगर के उपासक तथागत बुद्ध का दर्शन करने आते, प्रवचन सुनने आते, तब वह बाल बिखेरे हुए नगर की ओर लौटती मिलती थी। जब लोग पूछते थे कि रात में कहाँ रहती हो, तो वह आँख नचाकर कहती थी, मैं बुद्ध की सेवा में संलग्न रहती थी। पूर्वहु जाय मनोगत चाहा, मौसन काहु प्रभोजन कहा। सुन मुनि लोग बहुत चकराही, तर्क वितर्क करहि मन माही। उन लोगों अपनी मान का, जो लोग श्रावस्ती के जैतून में जाते थे, वे अपनी मनोकामना पूरी करते थे। इसलिए चिंता करती थी कि अपनी मनोकामना पूरी करो, मुझसे किसको क्या प्रयोजन है। चिंता की बातें सुनकर लोग बहुत विस्मित होते थे और मन में तरह तरह की बातें या तर्क वितर्क करते रहते थे। इस प्रकार महीनों बीत गए। पूर्णवासी का पवित्र पर्व आ गया। उस अवसर पर जेतवन में विशेष जन समूह आकर एकत्र हुआ और गौतम बुद्ध अपना विशेष उपदेश देने लगे। तथागत बुद्ध के धम्म सभा श्रावस्ती के आसपास के श्रोता हर्षित होकर आते और धम्म वचन को सुनने लगते थे। धर्मज धर्म विवेचन करही, बिंदुवार
विश्लेषण करहीं, ले श्रमन सब प्रवचन लाहूं, तन मन बोध विशेष न कहूं। धर्मपुत्र धर्म का विवेचन कर रहे थे। एकाएक विषय का बिंदुसार विश्लेषण कर रहे थे। सभी समय उनके उपदेश को सुनकर लाभ प्राप्त कर रहे थे। किसी को अपने तन मन की शुद्धि नहीं थी। वे विशेषकर भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने में मग्न थे। तवहीं अचानक सटान सरीखी, चिंचाई सभा मह चिखी, तैत बैठ करस बकवासु, मैं उतलोक सहूं उपवासु। तभी अचानक वह भूतनी चिंचा निशाचर की हाथ आकर चीख पड़ी, तू यहाँ बैठकर बकवास कर रहा है और मैं वहाँ लोगों का उपहास सह रही हूँ, उपहास कर रही हूँ, अपमान झेल रही हूँ। करत समागम बड़ सुख पावा, मानो स्वर्ग मिलहु उर्मन भावा। पनपहु पाप उदर अब मोरे, ताकर होश हवास न तोरे। वह भगवान बुद्ध पर लांछन लगाने लगे कि मेरे साथ सहवास करने में तुझे बहुत मजा आया, मानो मनचाहा स्वर्ग मिल गया, लेकिन अब मेरे पेट में तेरा पाप पनप रहा है, तो तुझे उसका कोई होश हवास नहीं है। अब मेरा शरीर इतना अधिक कमजोर हो गया है कि रास्ते चलते गिर पड़ते हूँ। अब तो मैं भीख भी नहीं मांग सकती, अब खाना कहाँ से पाऊँ। मेरा बच्चा पैदा होने का समय आ गया है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है। भिखारी लिंचा धम्म सभा में आकर ब्राह्मणों के द्वारा सिखाए गए नाटक का प्रदर्शन कर रही थी। पीत बदन जनु हरद लगाए, बसन मलिन अलक बिखराए, गोल मटोल उदर बड़ घेरा, जनु शिशु होन चहे यही बेरा। उसका चेहरा इस प्रकार पीला था जैसे मानो हल्दी लगाए हो। उसके कपड़े मैले कुचेले थे। वह अपने बाल बिखराए हुई थी। उसके गोल मटोल पेट का घेरा ऐसा बड़ा था मानो उसी समय बच्चा पैदा होने वाला है। भय विस्मय संदेह घनेरे, भाव विविध उर स्तोतन केरे, कोमल कांति वचन नवनीता, सहज ही बोल उठे जगमीता। उस समय वहाँ बैठे हुए श्रोताओं के मन में भय, आश्चर्य, संदेह आदि अनेक मनोभाव बड़ी तीव्रता से उठ रहे थे। उस सारे मनुष्य का कल्याण करने वाले तथागत बुद्ध बोले, जो तुम मुझ पर अनावश्यक लांछन लगा रही हो, इसकी सच्चाई या तो मैं जानता हूँ या तो तुम जानती हो, दूसरा कोई नहीं जानता। सो सुने आई गई तही खांसी, रोधत फूट पड़ी खर खांसी, खांसत गात हिलऊं हचको।